महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली के मंथैया बेडके को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। बेडके ने एटापल्ली के एक गांव को आरजू डिजिटल स्कूल में बदल दिया। बिल्कुल, छात्रों की संख्या 7 छात्रों से बढ़कर 130 होना बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ ही सीआरपीएफ के मोहित कुमार का भी उनको साथ मिला। मोहित कुमार ने छात्रों की मदद की। इस संबंध में हमारे संवाददाता राम राजेश शिंदे ने मंथैया बेडके और मोहित कुमार दोनों से ही खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। गढ़चिरौली के शिक्षक मंथैया बेडके, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र का एक गढ़चिरौली जो एरिया है जो कि नक्सल के लिए फेमस है, लेकिन उसमें भी जब अंदर जंगल की तरफ जाएंगे, कुछ बस्तियां हैं, उसमें बच्चों को इकट्ठा करना और पढ़ाना ये बहुत ही मेहनत की बात है और इसीलिए इनको अवार्ड मिला है। उनके साथ मोहित जी है। जब शिक्षा और रक्षा करने वाले साथ आते हैं तो क्या हो सकता है, ये एग्जाम्पल है। हमें एक बताइए कि बेडके जी कि ये संघर्ष जो है, मतलब कि एक गांव से नक्सल ग्रस्त एरिया से राष्ट्रपति भवन तक आना, कैसे आप उसका अनुभव? सर, ये जो है बहुत ही कठिनपूर्ण अनुभव था मेरे लिए, लेकिन इस 14 साल में जो भी काम मैंने किया है, इस अत्यंत दुर्गम भाग में, अति संवेदनशील भाग में जो काम किया है उसको दखल सरकार ने लिया है और उस काम को देखते हुए राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मेरा सत्कार हो रहा है। इसीलिए आज मैं बहुत ही आनंदित और खुश हूँ सर। अच्छा, लेकिन क्या क्या दिक्कतें आई थी? हमने सुना है कि वहाँ पे कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, डिजिटल कैसे कर दिया गढ़चिरौली में एक स्कूल को आपने? सर, ये जो करने में बहुत ही दिक्कत होता था। जो सरकार के तरफ से जितने भी सुविधा है वो सुविधा हम बच्चों को मुहैया कराते थे, लेकिन वो जो बाग वैसा था, वहाँ पे भौतिक जो साधने हैं उनका दिक्कत होता था। जैसे कि कंप्यूटर नहीं था हमारे पास, एंटीना नहीं था और वो क्लासरूम डिजिटल करना था। इसी प्रकार से हम कुछ हमारे जो समाज सहभाग से हमने किया है। हमारे साथ में मोहित कुमार सर थे, उन्होंने भी हमारे स्कूल के लिए बहुत सारे जो सुविधा है बच्चों के लिए, जो लेखन साहित्य है और बहुत सारी सुविधा उन्होंने भी हमको प्रोवाइड किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ में हैं इन बच्चों के लिए। इन सारे लोगों के द्वारा हमने ये काम कर पाए सर। मोहित जी, हमें बताइए कि आपने भी मतलब कि इन बच्चों के लिए हेल्प की है, जो पढ़ाई के लिए जो भी कुछ लगता है वो आपने दिया है, लेकिन आपको क्यों लगा ऐसे कि, और कैसे, जिस तरह से मतलब कि गढ़चिरौली का नाम जो है कि नक्सलाइट एरिया है, आपने फिर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों सोचा, क्या वजह है? सर, हमारा एरिया जो गढ़चिरौली में एटापल्ली तालुका है उसमें गट्टा डिवीज़न के अंदर आता है सर। वहाँ नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद MC बेडके सर के एफर्ट से, हमारे प्रयास से वहाँ शिक्षण अच्छा हुआ, बच्चों को सुविधाएं मिली, बच्चों ने स्कूल आना स्टार्ट करा। मुझे लगता है सर, शिक्षा जीवन का आधार है। किसी भी सफल प्राणी के जीवन में शिक्षा एक मूलभूत कारण बनता है, उसके स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए, उसे मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए। और मुझे लगता है ये जो कदम सर ने उठाए हैं अच्छा शिक्षा देने का, वो वहाँ की मूलभूत परिस्थितियों को बदल देगा और सभी बच्चों को, सभी वहाँ के नौजवानों को मेन स्ट्रीम में आने के लिए प्रेरित करेगा सर। अच्छा, लेकिन रक्षा एक हम शिक्षक देख सकते हैं, लेकिन आप मतलब कि पैरामिलिट्री से है और फिर भी सिविलियन के लिए हेल्प करना या फिर शिक्षक जैसे इसमें काम करना, आपको ऐसा क्यों लगा? सर, मैं इसका श्रेय CRPF को देना चाहूँगा। अच्छा। CRPF अपना एक प्रोग्राम चलाता है, सिविक एक्शन प्रोग्राम। अच्छा। उसके तहत हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे सिविलियंस हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, अच्छा। उनका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा। तो हमारे कमांडेंट 191 बटालियन ने इसका सॉल्यूशन निकाला और हमें प्रेरित करा कि हम बच्चों की हेल्प करें और उन्हें मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, ताकि जो है भविष्य में कोई भी नक्सलवाद की तरफ ना जाए, उनकी स्ट्रीम को ना ज्वाइन करें। और मैं अपने सर MC बेडके सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो घर घर जाकर मतलब बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो स्कूल आएँ और जो है अपना भविष्य बनाएं सर। बिल्कुल, क्योंकि अगर नक्सल से बाहर निकलना है तो शिक्षा यही मात्र है, लेकिन डिफरेंस है गांव की शिक्षा और दिल्ली की शिक्षा या फिर बड़े मेट्रो की शिक्षा। सर, इसमें जो एक ब्रिज रह गया है सर, अभी जो हमारा डिजिटल शाला है जाजा मंडी में और यहाँ दिल्ली के स्कूल में या फिर मेट्रो स्कूल में आप देखेंगे तो एक डिफरेंस है। पर हम सर प्रयासरत हैं इस गैप को कम करने के लिए
और सरकार से भी हम बार बार प्रयास करते हैं कि जो सुविधाएं हैं और मुहैया होंगी और इस तरीके से हम इस ब्रिज को कम कर लेंगे सर और हम आगे बढ़ेंगे सर। बिल्कुल, ब्रिज बनाना जरूरी है। एक आखिरी सवाल कि आगे क्या करना चाहते हैं, मतलब कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पुरस्कार मिलना, लेकिन और क्या करना चाहते हैं और सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सर ये तो आधा काम हुआ है और बहुत सारा काम बाकी है और हम उस एरिया में और भी जो जितने भी बच्चे हैं मेन स्ट्रीम में नहीं आए वो उनको हम शिक्षा की तरफ बढ़ाना चाहते हैं और खास करके जितने भी लोग हैं जो शिक्षा की महत्व को नहीं समझते उन सभी लोगों को पास जाना है और उन सभी लोगों को शिक्षा की महत्व हमको उनको बताना है। बिल्कुल, बाकी भी गांव है तो और क्या, मतलब कि आगे क्या करना चाहिए? सर मेरा मानना है कि आज के समय डिजिटल युग का है और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि इंटरनेट कैसे चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज है और लैब बननी चाहिए ताकि उन्हें भी केमिकल रिएक्शंस का मालूम पड़े, वो सामने देख सकें। मेरी यही गुजारिश है कि ये सारी चीज़ें होंगी तो और अच्छा हो कर पाएंगे सर। बिल्कुल, वही डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि गढ़चिरौली में एक गांव के बच्चा और दिल्ली में अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा। तो शिक्षा जो है वो राजधानी से गांव तक जानी चाहिए और यही काम ये दोनों कर रहे हैं। रामराज शिंदे, NDTV, दिल्ली।